रुचि और सुमित की शादी की बात चल रही थी। उनकी कुंडलियां भी मिल चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को फोटो में देखकर पसंद भी कर लिया था। अब मौका था एक दूसरे को देखकर मिलकर बात करके अपना फैसला सुनाने का। सुमित बहुत उत्साह के साथ रुचि को मिलने गया था। यूँ तो फोटो में रुचि का चेहरा देखा था उसने, आज रूबरू देखने के लिए वह बहुत उत्साहित था। सुमित हीरो की तरह तैयार होकर आया था। दूसरी ओर रुचि पूरे तरह से सादगी के साथ सुमित का इंतजार कर रही थी। सुमित ने जैसे ही रुचि को देखा वह आश्चर्यचकित रह गया। रुचि को लगता था कि उसके लंबे बाल उसकी खूबसूरती का आईना है। वही सुमित को लगा यह तो बिल्कुल मॉडर्न नहीं है। इस मॉडर्न ज़माने में इतने लंबे बाल कौन रखता है। रुचि सलवार कमीज में वह खुद को ज़्यादा अच्छा महसूस करती थी, इसीलिए उसने आज अपना सबसे अच्छा सलवार कमीज पहना था। सुमित उसके कपड़ों को देखकर भी चौंका। उसने सोचा कि इस ज़माने में सलवार कमीज पहनता है। बाहरी रंग रूप पहनावे को देखकर तो सुमित का रुचि से बात करने का दिल ही नहीं किया, लेकिन बड़े लोगों के आग्रह करने पर दोनों एक दूसरे से एकांत में मिले। सुमित ने रुचि से कहा, देखिए मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई बात बन पाएगी। रुचि ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा अभी तो हमने कोई बात ही नहीं की, आपने अपना निर्णय सुना दिया। सुमित बोला, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप में कोई स्पार्क ही नहीं है। रुचि ने आश्चर्य से पूछा, स्पार्क नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं। सुमित ने कहा, आजकल मेरे साथ ऑफिस में जितनी लड़कियां काम करती हैं बहुत मॉडर्न हैं। उनके कपड़े, उनका रहन सहन सब कुछ अलग है। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम्हारी बातों से भी यही लगता है, तुम में कोई एनर्जी नहीं है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तुम्हारे जैसी लड़की के साथ मैं अपने आप को नहीं जोड़ सकता। रुचि ने बड़ी शालीनता से सुमित से कहा, ठीक है, आपको आपके आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपको ऐसी लड़की मिले जिसमें स्पार्क हो। रुचि और सुमित का रिश्ता नहीं हो पाया। 2 साल बाद सुमित ने अपनी नौकरी बदल ली थी। वह नए ऑफिस में वह खुद को एडजस्ट कर रहा था, नए दोस्त बना रहा था। उसकी दोस्ती विशाल से हुई। विशाल की कद काठी, रंग रूप, नाक नक्श ऐसे कि कोई भी उसे देखते ही उससे आकर्षित हो जाए। विशाल बहुत होशियार और कड़ी मेहनत करने वाला लड़का था। विशाल पिछले 5 साल से उस ऑफिस में काम कर रहा था, अब ऊंचे पद पर था। बातों बातों में विशाल ने सुमित से उसने पूछा, सुमित तुम्हारी शादी हो गई है। सुमित ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अरे नहीं, अभी तक मुझे मेरे टाइप की लड़की नहीं मिली। विशाल ने हंसते हुए पूछा, कैसी लड़की चाहते हो तुम। सुमित थोड़ा अकड़ते हुए बोला, अरे लड़की में स्पार्क होना चाहिए। ये सुनते ही विशाल की हंसी निकल गई। उसको हंसता देखकर सुमित ने पूछा, अरे विशाल तुम क्यों हंस रहे हो। विशाल ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, माफ़ करना सुमित, कुछ याद आ गया। मेरी पत्नी ने मुझे बताया था कि मुझसे पहले उसे एक लड़का मिलने आया था। उस लड़के ने भी ऐसा ही कहा था कि उसमें स्पार्क नहीं है, इसीलिए तुम्हारे मुंह से स्पार्क शब्द सुनकर हंसी आ गई। सुमित ने कहा, मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, कैसी हैं आपकी पत्नी, कहाँ काम करती हैं। विशाल ने कहा, मेरी पत्नी बहुत ही समझदार है, पढ़ी लिखी है, बहुत ही सिंपल है। इसी ऑफिस में वह काम करती हैं। जल्दी तुमसे उनकी मुलाकात करवा दूंगा। तभी सामने से विशाल की पत्नी आ रही थी। विशाल उसे देखकर बोला, अरे लो, फिर कभी क्यों, आज ही तुम मेरी पत्नी से मिल सकते हो। अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए विशाल ने कहा, यह है मेरी पत्नी रुचि। रुचि, यह है हमारे दोस्त। रुचि ने इशारा करके विशाल को चुप रहने के लिए कहा। रुचि ने सुमित को देखा तो वह तुरंत पहचान गई और कहा, मैं इन्हें जानती हूँ। विशाल ने पूछा, तुम इन्हें कैसे जानती हो। रुचि हंसते हुए बोली, यही तो हैं वह मिस्टर जिन्हें ऐसी लड़की चाहिए थी जिसमें स्पार्क हो। रुचि ने सुमित से कहा, तो मिली आपको ऐसी लड़की, स्पार्क वाली। विशाल और रुचि मंद मंद मुस्कुराने लगे। सुमित का चेहरा
देखने लायक था। वह कुछ नहीं बोल पाया, बस ये कहकर वहाँ से चला गया कि बाद में मिलते हैं। सुमित महाशय को यह एहसास हुआ कि सिर्फ रंग रूप और पहनावे से किसी व्यक्ति को नहीं परखा जा सकता, बल्कि व्यक्ति की सूझबूझ, उसका स्वभाव, उसकी समझदारी, उसके आदर्श, उसकी पहचान होते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।